हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे ईडियम एंड फ्रेज। जैसे कि हम 200 मोस्ट रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो एसएससी में पूछे हुए ईडियम हैं उनको पढ़ रहे हैं। पहले जो क्लासेस आई हैं अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। क्लास को एंड तक देखना, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला ईडियम है वो है आपका हाई हैंडेड। कभी भी हाई हैंडेड है इसका मतलब ओवर बेरिंग होता है, जिसको हम निरंकुश भी कहते हैं। हाई हैंडेड ईडियम का मतलब होता है निरंकुश होना, जिसको ओवर बेरिंग भी कहते हैं या फिर कहीं कहीं घमंडी भी कहते हैं। तो हाई हैंडेड कभी भी आए इसका मतलब ओवर बेरिंग है, जिसको हम निरंकुश कहते हैं। या तो आप बोल सकते हैं जो खुद के सिवा किसी को ना माने उसको भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका हिट द जैकपॉट है। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है अचानक से सक्सेस मिल जाना, स्पेशली बाय लक। ठीक है, इसको आप ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक भी कह सकते हो। अचानक से ऐसा होता है ना कि आपकी कहीं लॉटरी लग गई, लक से आपका कहीं पैसा आ गया, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपको अचानक से सक्सेस मिले आपकी किस्मत से, उसको हम क्या कहते हैं? हिट द जैकपॉट कहते हैं, जिसको कहते हैं अचानक उन्नति होना कह सकते हो, या अचानक से पैसा मिलना, अचानक से सक्सेस मिल जाना। नेक्स्ट जो है आपका है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं मुश्किल हालात में। इन अ टाइट कॉर्नर जैसे कहते हैं ना आजकल जेब बहुत टाइट चल रही है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे मतलब कहावतें या फिर ऐसे बोल देते हैं, जिसका मतलब क्या है? बहुत मुश्किल से या पैसे नहीं है, इस तरीके से। तो इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिसको हम क्या कहते हैं? मुश्किल समय में। नेक्स्ट है ग्रिस्ट टू वंस मील। ग्रिस्ट टू वंस मील का मतलब होता है प्रोडक्टिव, यानी जो चीज़ें प्रोडक्टिव हो, लाभदायक हो या तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, उसको हम क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ ईडियम? ग्रिस्ट टू वंस मील, जिसको हम कहते हैं लाभप्रद। नेक्स्ट है हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब क्या होता है? हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है बी इन अ रिस्की सिचुएशन। रिस्की सिचुएशन मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़, जैसे गले पे कोई चीज़ टंगी हुई है जो आपके लिए खतरे की है, उससे आप याद कर सकते हो। कोई भी ऐसी स्थिति जो रिस्की हो या खतरे वाली हो, उसको हम क्या कहते हैं? हैंग बाय अ थ्रेड। जो चीज़ें पतले से धागे पे लटकी हो, जिसका विश्वास ये ना हो कि वो अड़ेगी या फिर गिरेगी, इससे आप थोड़ा सा निमोनिक ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो खतरे में है उसको कहते हैं हैंग बाय अ थ्रेड, यानी खतरे में होना। देखो आगे की इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज हैमर एंड टोंग्स। हैमर एंड टोंग्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत कर देना, जिसको हम क्या कहते हैं? विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। जब हम किसी चीज़ में अपना ज़्यादा एफर्ट या अपनी ज़्यादा ताकत लगाएं, उसको हम इन टर्म्स ऑफ इडियम कह सकते हैं हैमर एंड टोंग्स। ठीक है, हैमर क्या होता है? हथौड़ा होता है। हथौड़ा चलाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, उससे आप याद कर सकते हैं निमोनिक ट्रिक बना के, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट है हैंडबैग। हैंडबैग का मतलब होता है हिचकना, हेजिटेट करना। ठीक है, तो थोड़ा इसको याद कर लेना। हैंडबैग कभी है इसका मतलब हेजिटेशन होता है, हेजिटेट करना होता है, जिसको हम कहते हैं हिचकिचाना। नेक्स्ट है किस द डस्ट। किस द डस्ट का मतलब होता है अपमानित होना, ह्यूमिलिएटेड, जिसको हम कहते हैं। कभी ऐसा कोई भी इडियम आए इसका मतलब ह्यूमिलिएशन होता है या तो ह्यूमिलिएटेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपमानित होना। नेक्स्ट है आपका लेडीज़ मैन। लेडीज़ मैन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इडियम? अगर मैं लेडीज़ मैन की बात करूँ तो वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो औरतों की संगत में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, फॉन्ड ऑफ कंपनी ऑफ वुमेन, वो लोग या वो आदमी जो औरतों की संगत को ज़्यादा पसंद करता है, औरतों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है, वो लेडीज़ मैन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली। ऐसा बोलते नहीं, फाइनली बहुत लंबे समय के बाद ये काम हुआ, जिसको हम अंततः कहते हैं। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है फाइनली, जिसको हम क्या कहते हैं? अंततः, यानी कहते हैं ना चलो लास्ट में ये हो गया इतने लंबे समय के बाद। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखो आगे के इडियम्स। सो जो नेक्स्ट ईडियम है वो है आपका इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पलक झपकते हैं, उसी को हम इंग्लिश में बोले इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई बोलते हैं, जिसका बोलते हैं क्षण भर में, इन अ मोमेंट जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि पलक झपकते ही एक चीज़ हो गई, तो उसी को आप समझ सकते हो। इंग्लिश में बोलते हैं इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जिसका मतलब होता है इन अ मोमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षण भर में। नेक्स्ट है आपका इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल अमाउंट, जिसको बोलते हैं। इट्सी बिट्सी कभी भी आए इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बहुत छोटा।
नेक्स्ट है निट वंस ब्रो, यानी भौएं सुकड़ाना, या जैसे बोलते हैं ना कि भौएं चढ़ाना, गुस्से में होना, निट वंस ब्रो कहते हैं। ठीक है, तो ब्रो वैसे भी ऐसे आईब्रो, उससे आप याद कर सकते हो कि आईब्रो की बात हो रही है। निट्स वन योर मतलब निट्स वंस ब्रो का मतलब हुआ टू फ्रोन, जिसको हम कहते हैं गुस्सा करना। नेक्स्ट है आपका मेयर्स नेस्ट। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है अफवाह, जिसको हम र्यूमर कहते हैं। जैसे होता है ना कि जो भी फॉल्स बातें हैं या गलत बातें हैं, झूठी बातें मार्केट में फैलना, लोगों के सामने फैलना, र्यूमर जिसको हम बोलते हैं, वो मेयर्स नेस्ट कहलाता है, जिसको हम र्यूमर कहते हैं और हिंदी में अफवाह कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्टर ऑफ। मस्टर ऑफ का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदरिंग, या टू गैदर कहते हैं। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना मस्टर ऑफ कहलाता है। तो कभी ये सिर्फ छोटा सा इडियम आए मस्टर ऑफ, इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो इडियम है वो है लेट थ्रू। लेट थ्रू का मतलब क्या होता है? अलाउ टू पास, किसी को भी जाने देना क्या कहलाता है? लेट थ्रू इन टर्म्स ऑफ इडियम। तो अलाउ टू पास जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जाने देना। नेक्स्ट है लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है अपना स्वार्थ, अपना पर्सनल स्वार्थ या अपना पर्सनल बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है अपना फ़ायदा या अपना स्वार्थ जिसको हम कहते हैं, पर्सनल बेनिफिट कहलाता है। नेक्स्ट जो आपका है मच क्राई एंड लिटिल वूल। मच क्राई एंड लिटिल वूल का मतलब होता है तिल का ताड़ करना, जैसे छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, मच क्राई एंड लिटिल वूल कहलाता है, जिसका मतलब होता है टू डू अटमोस्ट फॉर नथिंग, जिसको हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं तिल का ताड़ करना। नेक्स्ट है आपका पुल द वुल ओवर। पुल द वुल ओवर का मतलब होता है मिसलीड करना, किसी को भ्रम में डालना, किसी को भी भ्रम मतलब ऐसा होता है ना भ्रमित कर देना, क्या कहलाता है आपका? पुल द वुल ओवर कहलाता है, यानी भ्रमित करना या किसी को भी मिसलीड करना, गलत बता देना। नेक्स्ट है आपका राइट हैंड मैन। कभी भी आए राइट हैंड मैन, इसका मतलब होता है मुख्य सहायक व्यक्ति। जैसे हर किसी के उसमें एक इंसान होता है जो आपको हेल्पर हो, मुख्य सहायक व्यक्ति हो, जो आपको मतलब मेन आपका मदद करने वाला हो, तो उसको राइट हैंड मैन कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है मेन सपोर्ट, जो आपको मेनली सपोर्ट कर रहा है, जिसको हम कहते हैं मुख्य सहायक। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इडियम है पामी डेज। पामी डेज का मतलब होता है वो अच्छे दिन या फिर शांतिपूर्ण दिन, जो कुछ ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छे दिन रहते हैं, शांति वाले होते हैं, तो उसको पामी डेज कहते हैं। सुनहरे दिन मतलब पहले के अच्छे दिन। ठीक है, नाइस एंड पीसफुल डेज कहते हैं, यानी जिसको आप अच्छे सुकून वाले दिन जिसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है प्रोग्रेस, जो चीज़ें आप आराम से आगे करते जा रहे हैं, प्रगति करते जा रहे हैं, तो स्मूथ सेलिंग कहलाती है। ठीक है, स्मूथ सेलिंग आया इसका मतलब इजी प्रोग्रेस, मतलब आसान या फिर आप लिख सकते हो उन्नति, जो चीज़ आप उन्नति कर रहे हैं आसानी से, उसको कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब कॉमन होता है, जिसको हम साधारण कहते हैं। जैसे होता है ना जो चीज़ कॉमन हो, साधारण हो, तो उसको हम रन ऑफ द मिल भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम। ये आया इसका मतलब कॉमन होता है, जिसका मतलब होता है साधारण। नेक्स्ट है स्टर ऑफ फिंगर। स्टर ऑफ फिंगर मतलब ऐसे बोलते हैं थोड़ा हाथ हिला लो। आपने इंग्लिश में हिंदी में सुना होगा ना कहावत, थोड़ा हाथ पैर हिला लो, कुछ काम कर लो। तो स्टर ऑफ फिंगर का मतलब एफर्ट करना, कुछ कोशिश करना होता है। ठीक है, मेक अ एफर्ट जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं कोशिश करना या थोड़ा बहुत काम करना कहलाता है। नेक्स्ट है आपका शोल्डर टू शोल्डर। जैसे हम कहते हैं ना कंधे से कंधे मिला के काम हुआ, यानी एक यूनाइटेड एफर्ट या पूरे सहयोग के साथ जो काम हो रहा है उसको कहते हैं। शोल्डर टू शोल्डर है, इसका मतलब होता है विद यूनाइटेड एफर्ट, यानी पूर्ण सहयोग के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने पहले की 2 क्लासेज मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।